हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू जेई केमिस्ट्री क्लासेस। आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं आज आप लोगों के लिए पॉलीमर का 5th लेक्चर लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे 4th क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन के विधि के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए मैंने क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमेराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमेराइजेशन इसको समझते हैं हम लोग, यानी पॉलीमेराइजेशन का जो विधि होता है उसके बेसिस पे पॉलीमर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर से दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। चलिए अब हम समझते हैं एडिशन पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, चलिए हम एडिशन पॉलीमर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं इसका डिफिनीशन लिखूंगा। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स एक्चुअली में होता क्या है, इस तरह के पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, वह एक दूसरे के साथ जुड़ करके जब एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट किसी चीज के इलिमिनेशन के, या कोई भी यहां छोटा सा छोटा कोई मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो वैसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और यहां जो मोनोमर होते हैं वो फिक्स होता है, यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ही केवल एडिशन पॉलीमर को शो करेगा। जैसे में अगर जैसे पॉलीथीन हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, पैन हो गया, इसी तरह के मोनोमर ही केवल इसी तरह के केवल पॉलीमर ही एडिशन पॉलीमर को शो करते हैं। दूसरा, कोई भी मोनोमर जिसमें अदर फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे में अगर डबल बॉन्ड के अलावा कोई दूसरा कुछ हो तो वो एडिशन पॉलीमर को शो नहीं करेगा। आई होप आप लोग समझ लोगे। तो चलिए मैं इसको डिफिनेशन को लिख देता हूं और उसको अच्छे तरीके से एकदम एग्जांपल के साथ में मैं समझाता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग। इन सच पॉलीमर्स, in such polymers, monomers are linked together to form a polymer, polymers without elimination of anything are called addition polymers, addition polymers। एडिशन पॉलीमर्स, देखिए डिफिनेशन को मैंने क्या लिखा है वह समझ लीजिए। मैंने लिखा है इन सच पॉलीमर्स monomers are linked together to form a polymers without elimination of anything are called addition polymer। यानी इस तरह के पॉलीमर्स में क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ते हैं कि कोई भी छोटा से छोटा कोई भी मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होता है, कुछ इलिमिनेट नहीं होता। जैसे H2O हो गया, आपका अल्कोमिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, NH3 हो गया। अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा तो वह एडिशन पॉलीमर नहीं, कंडेंसेशन पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अगर कुछ मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है वहां से, ठीक है, किसी भी पॉलीमर के फॉर्मेशन के दौरान, तो वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर बन जाएगा, एडिशन पॉलीमर नहीं रहेगा। एडिशन पॉलीमर को बनने के लिए आपका फिक्स है क्या कंडीशन, तो कोई भी मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इसका एग्जांपल क्या है, सबसे पहले तो समझ लीजिए यहां जो मोनोमर्स होगा, कैसा मोनोमर शो करेगा आपको एडिशन पॉलीमर की फॉर्मेशन में, तो मोनोमर्स फिक्स है। कैसा मोनोमर होगा, तो डबल बॉन्ड डबल
और ट्रिपल लिख देते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। देखिए यहां जो मोनोमर्स होंगे या तो डबल बॉन्ड को कंटेन किए होंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन किए होंगे, तभी वह क्या शो करेगा, एडिशन पॉलीमर्स को शो करेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा अगर दूसरा कुछ भी होता है, ठीक है, तो वह एडिशन पॉलीमर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल आपका हो जाएगा सबसे पहला पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन कैसे बना होता है, तो डबल बॉन्ड के कारण बना होता है। ठीक है, अगला आपका आ गया पैन। अभी नाम सुन रहे हैं पहली बार, पैन का मतलब होता है पोली एक्राइलोनाइट्राइल। आप लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, पोली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अगला क्या होगा आपका पीवीसी, पहले से जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद में क्या हो गया आपका, एक और नाम सुनिए, बुन्ना एन। ठीक है, बुन्ना एस पीटीसी, बहुत सारा एक्सेट्रा। चलिए देखिए ये सब क्या, ये सारा एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जिसमें भी रहेगा वह सब का सब एडिशन पॉलीमराइजेशन को शो करेगा। ठीक है, कुछ इलिमिनेट नहीं होता है, या मतलब है इलिमिनेशन से। अगर कुछ इलिमिनेट हो तो क्या, कंडेंसेशन, अगर नहीं हो तो एडिशन। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल को समझ, चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को एकदम बारीकी से समझते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल्स यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों नहीं होगा। देखिए चलिए देखिएगा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला है पॉलीथीन। चलिए इसका पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। तो पहले से जानते हैं पॉलीथीन कैसे बना होता है, तो इथीन मॉलिक्यूल के बार बार रिपीट करने से बना होता है। इसमें मोनोमर क्या है, तो इथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इथीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल हमने ले लिया। जब ये आपस में कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होने के लिए क्या कराया जाता है, तो पॉलीमेराइजेशन कराया जाता है। यानी जब इथीन मॉलिक्यूल का हम लोग पॉलीमेराइजेशन कराते हैं तो फिर क्या बनता है, तो आपका बनता है ये, तो आपका ये जाके बनता है पॉलीथीन। देखिए यहां कुछ इलिमिनेट हुआ, यहां से ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर गया, यानी कि यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बस कुछ इलिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना नहीं बना, तो नहीं बना तो ये क्या शो कर रहा है, ये पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर को शो कर रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं लोग। दूसरा मैंने लिखा था पैन, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। पैन यानी पोली एक्राइलोनाइट्राइल, समझिएगा ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं, कॉमन नेम है पोली एक्राइलोनाइट्राइल। चलिए समझते हैं इसका। चलिए इसी को हम लोग कहते हैं पोली एक्राइलोनाइट्राइल। अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखा जाएगा तो क्या होगा, 1-साइनो-इथीन। क्या होगा, 1-साइनो-इथीन। अब चलिए इसका मैंने क्या ले लिया, बहुत सारा मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अगर इसको जब मैं पॉलीमेराइजेशन कराता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, देखिए साइनाइड क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहां फंक्शनल ग्रुप कार्य नहीं करता है, एक्ट नहीं करता है पॉलीमर को फॉर्मेशन में। पॉलीमर के फॉर्मेशन में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो केवल क्या करेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही करेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही पॉलीमर के फॉर्मेशन में एक्ट करेगा, फंक्शनल ग्रुप अनदर नहीं करेगा, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप करने के। देखिए तो यहां साइनाइड है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक्ट कौन करेगा पॉलीमर के फॉर्मेशन में, ये डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड किसमें ब्रेक होगा, तो सिंगल बॉन्ड में। चलिए देखते हैं कैसे होगा। और इसी का नाम होता है पैन। देखिए कुछ इलिमिनेट हुआ नहीं हुआ, केवल डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, आपका एडिशन पॉलीमर हुआ। चलिए हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा मेरा है टेफ्लॉन। चलिए अब इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। टेफ्लॉन, इसका देखते हम लोग, टेफ्लॉन क्या है, कॉमन नेम देखिएगा इसका होता क्या है, ये इसका यूपीएसी नेम अगर बोला जाए तो क्या होगा, 1,1
2 टेट्राफ्लोरोईथीन। ठीक है, फिर से सुनिएगा। देखिए 2 फ्लोरीन कहां है, अगर काउंटिंग करें, ठीक है ना, आईयूपीएससी ने आप लोग इतना बहुत अच्छा से जानते हैं, 11th में मैंने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी पढ़ लीजिए आप लोग जाकर के यूट्यूब दूसरे चैनल से, क्योंकि मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे चैनल पे। आप पढ़े हैं तो अच्छा बात है। देखिए इसमें क्या 2 फ्लोरीन है तो 1 1 तो यहां फिर क्या 2 2, ठीक है, और टोटल कितना, यहां 2 और यहां 2, तो क्या हुआ 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरोईथीन। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। चलिए देखते हैं, अगर इसका मैं पॉलीमेराइजेशन कराऊं, इसका मैंने एन मोल ले लिया बहुत सारा, पॉलीमेराइजेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा, इसका पॉलीमेराइजेशन करेंगे हम लोग तो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, मैंने बोला यहां फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन है, हैलाइड है, हैलाइड है तो क्या एक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही पॉलीमर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, अनदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस पॉलीमर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलिए इसको एकदम क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट होगा। ये आपका बना टेफ्लॉन, ये आपका बना टेफ्लॉन। ठीक है, समझ में आया, सिंगल बॉन्ड से क्या हुआ। चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं, चौथा मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छा है। बुन्ना एन, एक तरह का ये जो है ना सिंथेटिक रबर है, मैं इसको पढ़ाऊंगा। सिंथेटिक बुन्ना एन, बुन्ना एस होता है, ये रबर होता है, ठीक है ना। बुन्ना एन का यूज किया जाता है आपको ऑटोमोबाइल टायर से यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है, तो मैं इसको पार्टिकुलरली मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ लीजिए कि ये अभी क्या है, सिंथेटिक रबर है। रबर भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी कि रबर क्या होता है, रबर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये समझिए कि सिंथेटिक रबर है। तो बुन्ना एन, देखिए बुन्ना एन का फुल फॉर्म होता क्या है, बुन्ना, देखिए बुन्ना एन 2 तरह के मोनोमर के मिलने से बना है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी एग्जाम्पल देखा वह सारा एक ही मोनोमर के मिलने से बना था, यानी उसमें एक ही मोनोमर बार बार रिपीट कर रहा था। लेकिन ये जो है इस पॉलीमर के फॉर्मेशन में 2 तरह का मोनोमर पार्टिसिपेट किया। पहले इस नाम को समझते हैं हम लोग, बुन्ना एन। देखिए तो बुन्ना, ये इसका मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। और दूसरा जो मेरा है एन, एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, ये 2 तरह का मोनोमर इस पॉलीमर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, तब जाके आपका बना है बुन्ना एन। चलिए कैसे बना है इसको हम लोग देखते हैं। ब्यूटा, इसको समझते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा मस्ट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इसको तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, कैसे बन गया डबल बॉन्ड, इधर से उधर भाग गया, कैसे भाग गया। देखिएगा इधर, ये आपका हुआ ब्यूटा 1,3 डाइन, क्या हुआ ब्यूटा 1,3 डाइन, कैसे लिखा मैंने, देखिए तो काउंटिंग कीजिए, यहाँ क्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक डबल का बॉन्ड कहा 1 पे, दूसरा कहा 3 पे, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में कितना 4, तो मैंने क्या लिखा ब्यूटा। ब्यूटा क्यों लिखा, ब्यूटा लिखे है ना, एक्चुअली जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आता है तो वहां हम लोग, ठीक है ना, ब्यूट नहीं ब्यूटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्यूटा। अगर यहाँ एक और रहता तभी क्या करते, एक और यहाँ रहता तो एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता तब भी क्या करते, पेंटा यूज करते, एक और रहता तो हेक्सा यूज करते, यानी 2 आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में तो यहाँ अल्का यूज करते, अल के जगह पर अल्का। ठीक है, चलिए इसका नाम है ब्यूटा 1,3 डाइन, और दूसरा होता है मेरा एक्राइलोनाइट्राइल। तो समझिएगा एक्राइलोनाइट्राइल, ये मैंने लिख दिया एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। अब देखिए इसको समझिएगा यहां से एकदम बढ़िया से, क्योंकि ये कैसे फॉर्म हो रहा है बुन्ना एन, इससे कि होता क्या है। अभी इसमें तो 2 डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा इस डबल बॉन्ड वाले के इस मॉलिक्यूल के साथ में, यानी कि यहां से जब ब्रेक करेगा ये डबल बॉन्ड तो एक इधर भी सिंगल बॉन्ड, एक इधर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां से तो एक इधर एक इधर, तो यहां ये इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा, किधर जुड़ेगा, एक ही साइड कहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो समझिएगा इसको होता कैसे। जब इसका पॉलीमेराइजेशन हम लोग कराते हैं, पॉलीमेराइजेशन कराते हैं हम लोग, देखिए आराम से देखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला, ठीक है, और
ये का इसका एक फ्री रेडिकल इसमें मैकेनिज्म को दिखाता है, यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक्ट करता है। और तो मैं पहले बना देता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। देखिए ये क्या होगा, ये यहां से बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड आपका चला गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CN हो गया, और ये आपका CH2 हो गया। देखिए ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं बुन्ना A भी कहते हैं। समझ लीजिए कैसे बना है, ठीक है। देखिए इन दोनों में से एक ही डबल बॉन्ड क्या हुआ है, पॉलीमर के इस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है इस मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, स्टेबिलिटी, तो यहां देखिए अगर ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहता, अगर मान लेता हूं मैं कि अगर ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहता तो इसके साथ जुड़ता, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितना होता, तो यहां से एक हाइड्रोजन तो रिमूव होता, हाइड्रोजन एक्चुअली क्या होता, रिमूव। तो यहां देखिए क्या होता, या और इसके पास भी क्या, तो यहां से भी हाइड्रोजन एक रिमूव होता, तो इस कार्बन के पास ना कोई हाइड्रोजन और ना इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता, बहुत कम हो जाता। लेकिन यहां अगर बना है तो देखिए अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझिए, देखिए अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहता है उसको लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं। और अल्फा कार्बन का मतलब क्या, देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, ठीक है, आगे या पीछे जो कार्बन रहता है उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मोर स्टेबल होगा। देखिए तो इसके पास 2 और इसके पास 2, यानी कि यहां इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितना 4 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या 4। अगर चेक कर लेता हूं मैं इसको बना करके यहां रख करके, देखिएगा इसको CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां तो ये ब्रेक करता CH2 CH, अगर मैं यहीं रहने देता इसको CH, तो यहां से ये हाइड्रोजन एक रिमूव होता, फिर यहां से भी यहां से ये, उसके बाद ऐसे बनता, देखिएगा ऐसा मॉलिक्यूल बनता। अब देखिए इस डबल बॉन्ड को देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ये दोनों कार्बन जो है, इस कार्बन के पास, अब आगे वाले कार्बन के पास कितना, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, पीछे वाले के पास कितना 2, तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है। लेकिन यहां कितना है, यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो इन दोनों में स्टेबल कंपाउंड कौन सा, ये, तो ये स्टेबल है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब एक अगला जो मेरा एग्जांपल है बुन्ना एस को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। बुन्ना एस को देख लेते हैं, बुन्ना एस, ठीक है। बुन्ना एस कहने का मतलब क्या, ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन कैसा होगा, ये सर ब्यूटा डाइन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका एन सारा मॉलिक्यूल ले लिया, उसके बाद में स्टाइरिन, इसका मतलब क्या यहाँ स्टाइरिन, ठीक है, समझिएगा आराम से, स्टाइरिन, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ये आपका है स्टाइरिन, ठीक है। चलिए स्टाइरिन क्या है, उसका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। अब चलिए इन दोनों का मैंने एन मॉलिक्यूल ले लिया, यहां से कीजिएगा इसका जब पॉलीमेराइजेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा, पॉलीमेराइजेशन कीजिएगा तो आपका जाकर के बनेगा मुन्ना एन। कैसे, तो ये फिर क्या होगा, अरेंज होकर के यहां चला आएगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और यहां साइनाइड की जगह पर क्या है, ये आपका ये फिनाइल ग्रुप है, साइनाइड की जगह पर ये क्या है, फिनाइल ग्रुप। कभी कभी पीएच भी लिखा रहता है, घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए सेम उसी तरह जैसे बुन्ना एन में हुआ था, तो CH2 क्या हुआ, यहां से एक बॉन्ड ये आपका आगे चला गया, ये CH हो गया डबल बॉन्ड, यहां से देखिए स्टेबिलिटी को गेन कर लिया CH, उसके बाद में CH2, अब ये आकर के यहां जुटेगा, और स्टाइरिन, इसको मैं पीएच लिख देता हूं कि समझ आए, पीएच भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक किया CH2, और ये आपका जाकर के बना क्या, बुन्ना एस। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए अब हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स को समझते हैं, जिसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो, एलिमिनेट हो।
तो चलिए डिफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद पहले भी मैंने डिफिनेशन बता दिया है कंडेंसेशन पॉलीमर का। उस तरह का पॉलीमर इसमें क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ, मिथाइल अल्कोहल हुआ, ठीक है, H2 हुआ, O2 हुआ, अगर ऐसा मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होता है पॉलीमर के फॉर्मेशन के दौरान तो समझ लीजिए क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं और बढ़िया तरीके से। चलिए डिफिनेशन क्या होगा, इन सच पॉलीमर्स, एकदम सिंपल डिफिनेशन, इन सच polymers monomers are linked together to form a polymers with elimination of small molecules such as H2O, O2, H2, NH3, CH इट इज, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है पॉलीमर के फॉर्मेशन के दौरान तो समझ लीजिए क्या है आपका, कंडेंसेशन पॉलीमर है। एग्जांपल मैं समझता हूं, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल समझिएगा। ऐसा जो एग्जांपल होता है नायलॉन शो करता है। अब कहिएगा सर नायलॉन तो आपने बहुत सारा बता रखा है पहले से, नायलॉन 6 नायलॉन 610 होता है, नायलॉन केवल 6 होता है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 होता है, तो इतना सारा नायलॉन है तो कौन सा नायलॉन, ठीक है, इस कंडेंसेशन पॉलीमर को दिखाता है। तो मैंने केवल नायलॉन लिखा है, यानी कि जितना भी नायलॉन होता है सारा का सारा सब कंडेंसेशन पॉलीमर को दिखाता हुआ, नायलॉन 6 हो या नायलॉन 610 हो या नायलॉन 6 हो या नायलॉन 2 नायलॉन 6 हो, तो मैं सबको दिखाऊंगा, एक बारी बारी से एक दो को दिखा दूंगा, 2 से 3 को दिखा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका टेरिलीन हो गया, देखिएगा टेरिलीन को एक और नाम से जाना जाता है, डेक्रोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया बैकेलाइट, उसके बाद और क्या हो गया आपका, उसके बाद आपका ग्लाइप्टल हो गया, ग्लाइप्टल, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, ये सब और सारा बहुत सारा होता है, ये सब क्या दिखाता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमर को दिखाता है, ठीक है। पर एक कंडीशन भी है, देखिए मैंने जैसे कंडीशन बताया था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एडिशन पॉलीमर को केवल शो कर सकते हैं अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो समझ लीजिए कि वह एडिशन पॉलीमर को ही शो करेगा, वह फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा। तो देख लीजिए सर, ये जितने भी पॉलीमर्स हैं ये सबके सब पॉलीमर्स जो हैं बाई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल है। वहां क्या था, डबल या ट्रिपल यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन यहां क्या होगा, पॉलीफंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड, यानी जिसके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, एक नहीं एक से ज्यादा, समझ लीजिए वो क्या, वह आपको कंडेंसेशन पॉलीमर को शो करेगा। नायलॉन, आपको नायलॉन 6 में 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, 2 होता है, 4 होता है। एक तो आपका ये पैदा होता है क्या, पहला होता है ब्यूटावन, उसमें देखिएगा डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरा जो होता है आपका क्या, दूसरा होता है एडीपी एसिड, उसमें क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है 2। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए हम लोग नायलॉन 6 को पोस्टमार्टम करते हैं इसका, और पोस्टमार्टम करने के बाद देखते हैं क्या निकलता है, कुछ निकलता है या नहीं निकलता है, क्या कुछ इलिमिनेट होता है कि नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। नायलॉन 6 में 2 तरह का मोनोमर आप पहले से जानते हैं क्या, तो हेक्सामिथाइलिन डाइवीन और एडीपिक एसिड। तो मैं लिख देता हूं यहां CH2 का होल 6 और NH2, ये आपका हुआ हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये आपका हुआ हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। और दूसरा जो आपका मोनोमर होता है वह कौन सा होता है, तो वह आपका होता है ये वाला एडीपिक एसिड, ये एडीपिक एसिड होता है, एडीपिक एसिड। चलिए अब मैं अगर इसका पॉलीमेराइजेशन करा दूं तो क्या कुछ इलिमिनेट होगा या नहीं होगा। देखिए इलिमिनेट होगा तभी तो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। चलिए देखिए क्या होता है,
थोड़ा सा बस इसको अरेंज करता हूं मैं। पहले मैंने किया था, देखिए ये जो CH2 है, इस N को थोड़ा सा मैं इधर खसका देता हूं। ये जो CH2 है, H2 है, इस H2 को मैं ऐसे लिख देता हूं। बस इस थोड़ा सा क्या अलग कर दिया, नहीं थोड़ा सा अरेंज किया। बस इस H को मैं यहां कर देता हूं। अभी भी H2 है, ये मतलब यहां भी H2 है देखिए, और इसको भी मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। देखिए अभी भी वही कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी तो लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब, ये दोनों कार्बोनिक एसिड ही है, दोनों कार्बोनिक एसिड का ही फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए इसको यहां से मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, इसको इसके ऊपर ऑक्सीजन और ये नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में, यहां से H, ठीक है ना, फिर यहां से H रिमूव होता है और इस कंपाउंड यानी एडीपी एसिड से OH कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर यहां से OH कंपाउंड क्या होता है, रिमूव होता है। इसका H इसके OH के साथ में आपस में कंबाइंड होकर के H2O मॉलिक्यूल को क्या करता है, फॉर्म करता है। और ये बाकी जो कंपाउंड, फिर यहां से H रिमूव होगा, फिर यहां से भी OH रिमूव होगा, फिर ये वाला यानी कि N टाइम यहां है तो N टाइम क्या बनेगा, आपको H2O भी बनेगा। चलिए देखते हैं, यहां से ये H रिमूव हो गया तो क्या बचा आपका, ये बचा आपका H और N, उसके बाद CH2 का होल 6, उसके बाद क्या बचा आपका NH, उसके बाद यहां देखिए ये रिमूव हो गया OH, यहां से ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होगा तभी तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो यहां आपका बचा ये, यहां से OH रिमूव हो गया है। अब CH2 का होल 4 CO डबल, यहां से OH रिमूव हो गया है तो ये आपका बना नायलॉन 6 ये क्या हुआ, नायलॉन 6 लेकिन देखिए एक चीज, यहां से क्या हुआ है, H मॉलिक्यूल और यहां से OH मॉलिक्यूल निकल करके, यहां से H मॉलिक्यूल और वहां से OH मॉलिक्यूल निकल कर आपस में क्या बनाया, H2O मॉलिक्यूल को भी फॉर्म किया है। यानी फाइनली आपका क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ एक स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है, कौन, H2O। तो ये क्या हुआ, इलिमिनेट हुआ तो क्या हुआ, आपका कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ। चलिए हम लोग नायलॉन 6 और नायलॉन 10 का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। नायलॉन 6, इसमें दो तरह का मोनोमर होता है, ठीक है ना। पहला होता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, ये इसका नाम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। और दूसरा है मेरा सिवैसिक एसिड, समझिए। चलिए देखिए, ये आपका रहा हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और ये रहा आपका सिवैसिक एसिड। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, नायलॉन 6 नाम क्यों पड़ा था, ठीक है ना। देखिए नायलॉन 6 दो तरह के मोनोमर के मिलने से बना होता है और दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। यानी पहले मोनोमर जो होता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, देखिए इसमें भी कितना कार्बन, टोटल 6, ठीक है। और दूसरा मोनोमर जो था वहां पिछले वाले में यहाँ क्या था, 4 था। अगर इसको मैं यहाँ 4 कर देता हूं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा, ये आपका एडीपी के एसिड बन जाएगा। तो टोटल कार्बन कितना हुआ एडीपी के एसिड में, 4 यहां और 2 यहां, टोटल हुआ 6। तो इसीलिए नाम है नायलॉन 6। लेकिन यहां हम लोग पढ़े नायलॉन 6 और 10। इसका मतलब पहले वाले मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन कितना, 6 और सेकंड वाले मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन एटम 10। तो देखिए यहां क्या, यहां आपका 8 हो गया, ठीक है, और यहां 8 और 2 10 हो गया। इसीलिए इसका नाम है नायलॉन 6 और नायलॉन 6 10। चल देखते हैं, इसका N मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, फिर इसका भी N मॉलिक्यूल ले लिया। सेम उसी तरह थोड़ा सा अरेंज करेंगे। और अरेंज कैसे करेंगे, बस जैसे यहां हमने नायलॉन 6 में किया था, ये जो आपका H है NH2 था, तो बस हमको इसको NH अलग कर दिए। फिर यहां भी वैसे ही करेंगे जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने किया था। चलिए फिर यहां से सेम उसी तरह, देखिए अभी वही है, कोई चेंज नहीं, बस अरेंज थोड़ा सा किए हैं। देखिए अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा,
पॉलीमेराइजेशन कराता हूं तो क्या बनता है, देखिएगा यहां से क्या होगा, तो यहां सबका इलिमिनेट होगा H, यहां से H, यहां से OH, फिर यहां से OH इलिमिनेट होगा, तो फिर यहां क्या बचा आपका, यहां बचा NH और यहां बचा CH2 का होल 6 NH, उसके बाद में यहाँ क्या बचा CO और CH2 का होल 8 और CO, और यही जो आपका मॉलिक्यूल है इसी को कहते हैं हम लोग नायलॉन 16। और देखिए इसके साथ साथ क्या इलिमिनेट हुआ, H और OH मिलके आपको N मॉलिक्यूल क्या बनाता है, H2O भी बनाता है, सॉरी यहाँ लिख देता हूं मैं, N मॉलिक्यूल H2O को इलिमिनेट करता है। और जब H2O या कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल छोटा सा मॉलिक्यूल इलिमिनेट करेगा तो क्या हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए मैं तीसरा एग्जांपल समझाता हूं। चलिए हम लोग टेरिलिन को समझते हैं, या डेक्रोन इसी का नाम है दूसरा, जल्दी समझते हैं। चलिए ये दो तरह के मोनोमर के मिलने से बना होता है, पहला है मेरा इथिलीन ग्लाइकोल, क्या है इथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा है मेरा क्या टेरेफेथैलिक एसिड, ठीक है। चलिए ये मेरा हुआ इथिलीन ग्लाइकोल और ये मेरा हुआ टेरेफेथैलिक एसिड, ठीक है। अब चलिए इसका मैं पॉलीमेराइजेशन कराता हूं तो देखिए क्या कुछ है, स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिए यह होता है, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखिए यहां से OH सॉरी यहां से H मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यहां से क्या यानी इथिलीन ग्लाइकोल से H मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और टेरेफेथैलिक एसिड से OH मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, OH मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और ये इस H के साथ कंबाइन होकर के H2O मॉलिक्यूल को क्या करता है, एलिमिनेट करता है फाइनली, यानी रिमूव करता है। देखिए क्या होगा, यहां से H रिमूव हुआ तो क्या O बचा, और ये CH2 आपका CH2, फिर यहां O बचा, अच्छा। अब यहां क्या रिमूव हुआ, देखिए OH तो क्या बचा है C डबल बॉन्ड O, और आपका ये बचा, और इसी मॉलिक्यूल को फाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आपका टेरिलिन या डेक्रोन। देखिए इसके साथ साथ क्या बनेगा, एन मॉलिक्यूल आपका H2O भी बना, यहाँ फाइनली क्या एलिमिनेट हुआ, H2O एलिमिनेट हुआ, तो क्या हुआ कंडेंसेशन पॉलीमर को शो किया, ठीक है। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बहुत ज्यादा करें, सभी सारे दोस्तों को भेजिए।